नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार शर्मा दंगल टाइम्स और सिरसा हलचल के साथ हम आज पहुंचे हैं एशिया की नंबर 1 ऑटो मार्केट के अंदर। सिरसा शहर की जो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बताई गई है और इसका हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसमें गंदगी से सारा मैदान पानी का भरा पड़ा है। और यहाँ पे दुकानदार भाई भी खड़े हैं और उनसे बात करते हैं। हाँ जी, ये देखो, ये पानी है, इसकी कोई निकासी नहीं है। प्रशासन को हमने 50 बारी लिख के दे दिया है, वो आ भी गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये सीवर का हाल देखो जी, ये सारा सीवर का पानी और बरसात का पानी यहाँ पे, और ये जगह जगह पे खड्डे हो रहे हैं, सड़क टूट गई है, कुछ भी नहीं हो रहा। और प्रशासन को बहुत बारी कह चुके हैं। और ये खंबे देखो जी, खंबे खड़े के हुआ 2.5 महीने हो गए हैं। बिजली बोर्ड में जेई एसडीओ को सबको लिख के दे के आए, इसको फटाफट इसकी तारे लगाओ, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। कोई सुनवाई नहीं है अभी कहीं भी किसी तरफ की। सीवर का पानी तो बैग में आ रहा है जी। गंदगी मच रही है, मच्छर ही मच्छर हो रहे हैं, जाने जाने को रास्ता नहीं है। जो भी ग्राहक आता है वापिस चला जाता है। किसी को कोई शुद्ध लेने के लिए टाइम नहीं, किसी अफसर के भी। ये लाइटें बंद हैं, रात को चोरियां होती हैं, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा जी। सब प्रशासन सोया हुआ है जी। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हो, ये जो सिरसा में जो ऑटो मार्केट है, इसके जो हालात हैं वो आप देखो। ये ना तो ये पब्लिक हेल्थ को दिखाई देता है, ये गंदा पानी। ये खुद देखो, इसमें कितने मच्छर और कितनी बदबू। और ये जो सड़क जो है ये कैसे टूटी फूटी पड़ी है। ना ये नगर परिषद सिरसा को दिखाई देती है और ना ही ये पब्लिक हेल्थ को दिखाई देती है। और बड़ी शर्म की बात है, जो हमारे बिजली बोर्ड जो है वो उसमें तो सिवाय करप्शन के और कुछ मामला ही कुछ नहीं है। उनको तो सिवाय करप्शन के और कुछ नहीं दिखता। हमारे सिरसा में जो बिजली निगम है, उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। ये देखो, ये खंबे खड़े हैं, ना तो यहाँ तारे हैं और ना इन पे कोई सामान लगा है। ये पिछले काफी लंबे समय से ऐसे खंबे खड़े हैं और इनको बार बार जो है आग्रह करते रहो, इनको फोन करते रहो, इनकी गोलियां लेते रहो। और यही अगर कोई 2 नंबर का कोई काम कराना हो, कोई खंबा शिफ्ट कराना हो, कोई ट्रांसफार्मर शिफ्ट कराना हो, तो ये रात को ही सारे काम हो जाते हैं। ये जनता के हित के काम है, ये जो पब्लिक के जो काम है वो काम इन्होंने नहीं करने। और बिजली बोर्ड में तो सारी जो है ना टोटल सिवाय धांधली को और कोई मतलब नहीं है इनको। और उसके बाद ये जो पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ ने तो अगर कोई अनऑथराइज कॉलोनी में अगर कोई सीवर लाइन डालनी हो, कोई पानी की पाइप डालनी हो, तो अनऑथराइज कॉलोनी में रातों रात पब्लिक हेल्थ जो है ना इतनी मेहनत और इतनी लगन से काम करते हैं, रात को ही डाल देते हैं। और उसके बाद बारी आती है जी नगर परिषद सिरसा की, जिसने सारी हदें पार रखी। नगर परिषद में जो हमारे सिरसा में जो एमई और जो जेई है ना जी, उन्होंने कहीं के मर्जी उनसे बिल बनवाओ, उनको कुछ नहीं पता। सिर्फ वेरियस के नाम से लाखों एंट्री होती है, फर्जी एस्टीमेट लाखों बन रहे हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो डीसी साहब से और डीएमसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके आप लोग सिरसा के मालिक हो, सबसे बड़े ओहदे पे हो यहाँ के, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके ऐसे जो पब्लिक हित के जो मामले हैं, कृपया करके थोड़ा सा जो है ना फिजिकली राउंड लेके इन सब पे जो बढ़ती कार्रवाई है कृपया करके जरूर करें। और जो ऐसी जो लापरवाही करने वाले जो अधिकारी हैं, जो कुछ अधिकारियों के बजाय कुछ अधिकारियों की कारगुजारी के कारण पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है, तो इन पे आखिर एक्शन होना चाहिए और बिल्कुल जरूर होना चाहिए। जो पूरे के पूरे महकमे की बदनामी कर रहे हैं। और भी जो हमारे जो मार्केट के साथी हैं, इनसे आप बातचीत करते हैं। ये देखना भाई साहब, ये गाड़ियां देखो कैसे खड़ी हैं, सारा कुछ रोक रखा है और आने जाने को रास्ता ही नहीं है। देखना ये हाल, देखना, दिखाना जी, देखो सारी पार्किंग भर रखी है।
क्योंकि गाड़ी तो निकल ही उनसे भाई साहब। लोडिंग करके तो गाड़ी निकाल ही नहीं सकते भाई साहब। यहाँ पर जो सारा खड्डा पड़ा है, सारी मान लो हम माल लोड करके भेजते हैं यहाँ से, अपने फर्नीचर का काम है यहाँ पर। सारा मान लो सारा रोड सारा खराब होया पड़ा है, बड़ा ध्यान से माल लेके जाना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है। तो यहाँ तो लोग तो कह रहे हैं बहुत बड़ी, हम तो डेवलपमेंट ही बहुत करी है भाई साहब कमाल होगी। आपके सामने आप दिखा रही हो, देख ही रहे हो, और आगे देखो आ जाओगे तो आप वो जो नई सड़क बनी उससे पहले तो इतने खड्डे, 1-1 फुट के खड्डे आगे तक। तो वो नई सड़क जो बनी है जी करोड़ों रुपए की लागत से, वो तो कहते हैं जी हमने तो भारतमाला जो सड़क है बन रही है कमाल की वो भाई साहब। उससे भी बड़ी सड़क बनाई उसमें तो है। रेनोवेट करी है भी, उसमें तो रेनोवेट करी है। पीछे मसाला जो ऊपर से डाला है उसके ऊपर, तो 2 महीने चलेगी ये सड़क। 2 महीने बाद उसमें तो मसाला डाला है भाई साहब ऊपर से। वो सड़क बनाने वाला है ना जी, मैंने भी उसकी कुछ दिनों बाद बनते ही टूट गई थी तो मैंने वीडियो भी बनाई थी। उसमें पर मसाला वो ठेकेदार तो ये कह रहे हैं कि भारतमाला जो सड़क बन रही है ना जी, उससे भी अच्छी सड़क मैंने बनाई है जी। उस पर तो मसाला डाला, आपको भी पता होगा इस बात का, तो मैं नहीं बोल सकता। हाँ जी जय भाई साहब। कुछ 20 साल हो गए हमारे को, तो 20-22 साल। हालात इतने माड़े हैं, अभी पूरे हिंदुस्तान का मच्छर मर जाता है, यहाँ नहीं मरता। आप ऐसे करो ना, मेरी बात यहाँ सुनो, पहाड़ रखे यहाँ यहाँ देखो, आप दिल्ली मुंडका चले जाओ, वहाँ का मच्छर देख लो, यहाँ का देख लो, एक बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ इन्होंने पहाड़ रखे हैं, यही कह सकते पूरे हैं हम। बुरे हालात कर रखे हैं जी, बुरे हालात कर रखे हैं। इससे बुरे हालात मेरे ख्याल तो ना लोग ये सोच रहे हैं भी यहाँ से दुकानें ये बेच बाच के ना किसी गांव में चले जाए, राजस्थान चले जाए। शहर छोड़ने को मन कर रहा है लोगों का, अंदर से सब दुखी है। तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं, मौज मान रहे हैं, उनका काम है मौज करना। अनऑथराइज कॉलोनी में तो रातों रात सब कुछ कर देते हैं वो, और जहाँ पब्लिक को जरूरत है जो वहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। ये क्या कारण क्या है? हाँ, भाई साहब, कारण अब करें क्या, यहाँ के लोग इतने शरीफ हैं, इतने काम कार में सोचते हैं भी चलो जैसे आज का दिन निकल गया, रात को सो जाते हैं, सुबह फिर वही हाल तो है। हमारे डीसी साहब जो हैं सिरसा के, डीसी जो साहब सबसे से बड़े, रिक्वेस्ट है, उनसे क्या आग्रह करना उनसे चाहोगे? आग्रह है कि ये इधर भी ध्यान दो, हम भी आपके शहर के निवासी हैं, आप हमारे जिला के अधिकारी हो, जिला के मालिक हो, आप कुछ करो, सोचो। हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, यहाँ हम काम कर रहे हैं, हमारे को सुविधा भी होनी चाहिए। मक्खी मच्छर ये बीमारियाँ फैल रही है साहब। तो डीसी साहब से आग्रह है, कृपया करके ये जो छोटे दुकानदार है, अगर ये व्यवस्था थोड़ी अच्छी होएगी तो इनका दुकानदारों का और भी जो रोजगार के जो साधन है और बढ़िया चलेंगे, ताकि कस्टमर जो है ये सड़क टूटी फूटी देख के अगला इधर उधर से सामान खरीदने की कोशिश करता है, यहाँ आने की वो थोड़ी सी दूरी बनाता है। तो इसलिए डीसी साहब से गुजारिश है, कृपया करके ऐसे जो पब्लिक के जो मामले हैं इन पे थोड़ा सा जरूर ध्यान दें। और आप भी कुछ बोलो? ठीक है जी, जय हिंद साथियों।